इश्क देना, इश्क देना। मम्मी, अरसल की कजिन्स इतनी चीप और घटिया निकली है तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अलीना, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? क्या हुआ है? अरसल की सो कॉल्ड कजिन्स ने उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दी है। क्या? एफआईआर? हाँ, एफआईआर। अरसल, अलीना क्या कह रही है ये? अरसल क्या आप बोलेगा, उसकी तो जुबान पे उसकी कजिन से ताले डाल दिए। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मॉम, अरसल को समझाएं प्लीज, जब तक उसकी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं हो जाती इसको जाने मत दें। यहाँ से बाहर जाऊंगा तो अपनी जमानत करवाऊंगा ना। नहीं अरसल, तुम्हारा जाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। अलीना सही कह रही है, एक खाला को आज अपना हक और मुकाम दिखाना होगा। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये सोच के हैरत हो रही है कि वो तुम्हारे लिए इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। मेरे ख्याल से तुम्हारा उस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है। खुशबू को वक्त और हालात ने नेगेटिव बना दिया। अरसल, इतना हो जाने के बाद भी तुम्हारी सोच अपनी कजिन्स के बारे में बिल्कुल नहीं बदली। प्लीज अलीना, अब तुम मेरी कजिन्स के बारे में कुछ नहीं कहोगी। अलीना, अरसल बेटा, तुम यहाँ बैठो, कहीं मत जाना, मैं भी आ रही हूँ। अलीना, किसे फोन मिला रही हो तुम? मैं पुलिस को फोन करी ताकि मैं अरसल को अरेस्ट करवा सकूं। पागल हो गई अलीना? किस तरह की हरकतें कर रही हो तुम? पागल मैं नहीं, पागल अरसल है। वो अपनी कजनों के खिलाफ एक अल्फाज सुनने को तैयार नहीं है। 4 दिन जेल जाएगा ना तो दिमाग ठीक हो जाएगा। अलीना, Try to understand, Mom. I love him. And he's crazy about those bloody people. अलीना, समझने की कोशिश करो। अरसल मेरी मरहूम बहन का बेटा है। मैं मामलात को टैकल करने की कोशिश कर रही हूँ ना। प्लीज कोई भी स्टूपिड किस्म की हरकत मत करना। अम्मी, अम्मी रुके तो सही। खुशबू, उठो! हमारा सुकून और चैन बर्बाद करके कैसे आराम से सोई पड़ी हो तुम? पूरे घराने को जहन्नुम में धकेल के कौन सी जन्नत का इंतखाब करने चली हो तुम? जहन्नुम तो आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बन गई थी। बकवास बंद करो। जिस गलाजत के ढेर को तुम फूलों की सही समझ रही हो, उसकी हकीकत कल तुम पर खुलेगी ना तो बहुत पछताओगी। खुशबू, आपकी जिंदगी में पहले ही मसाइल कुछ कम थे जो आपने अपने लिए एक और गड़ा खोद लिया। मैंने कोई गड़ा नहीं खोदा, जायज तरीके से निकाह किया है। तुम्हारी तरह मुंह काला नहीं करती मैं। तुम्हें पता नहीं किस बात की जलन है मुझसे। खुशबू, अब तुम अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए अपनी मासूम बहन पे कीचड़ उछालोगी? शर्म से डूब मरो। माँ की आह लेने वाले ना जिंदगी में पनपते हैं ना आखिरत में सुरखरू होते हैं। ये बात तुम याद रखना। तो अभी कौन सा मैं फूलों की सेज पर जिंदगी गुजार रही थी? तुमने पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभाई है मेरे साथ। इस घर में तो सुबह और शाम सिर्फ अरीबा के नाम से होती है। हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है इस घर में। बस कर दें आप ही। अम्मी को इल्जाम देने के बजाय अपने दिल में छुपी नफरतों को आप खत्म कर देती ना तो सब कुछ पुरसुकून हो जाता। आपने तो अपने साथ पूरे घर को जला दिया। हम तो हमेशा तुम्हारे दुश्मन ही थे, लेकिन अकबर से निकाह करके तुमने कौन सा अपने साथ दोस्ती निभाई है? जानबूझकर जिल्लत को गले लगा लिया। अम्मी प्लीज आप खामोश रहें, मुझे बात करने दें। और खुशबू, आप अरसल को किस बात की सजा दे रही हैं? अरसल ने मुझसे मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की थी, इसकी सजा तो उसे मिलेगी। अरसल बेचारे ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हर कदम पे अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़ा रहा है। ये सिला दिया तुमने उसकी अच्छाई का। आज मुझे तुम्हें बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। वाह वाह, इस घर में ना सबकी फिक्र है आपको। किसको क्या सिला देना है, क्या अजर देना है, सब पता है। अगर कुछ नहीं पता तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मेरी फिक्र नहीं है आपको। बस करो अरीबा, ये अपने नफ्स के हाथों पत्थर बन चुकी है। अब इसके आगे सर फोड़ने से बेहतर है मर जाओ। कितनी संग दिल हो तुम।
उस घटिया इंसान के लिए अपनी माँ को आंसू दे रही हो। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो जो अपनी बड़ी बहन के शौहर के लिए इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। और रह गई बात अरसल की ना, तो जिसने जो किया है उसकी सजा तो वो भुगतेगा। भुगत तो हम रहे हैं तुझे। माँ के सीने पे मूंग दलने आ गई है। आज आपकी नफरत ने ना अम्मी साबित कर दी कि मैं आपकी सगी नहीं सौतेली औलाद हूं। और आपके इस फर्क ने ना मुझ पर यह साबित कर दिया है कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है। अब मैं अकबर की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। और ये बात आप दोनों जितनी अच्छी तरह समझ लें उतना ही अच्छा है। अम्मी आप परेशान मत हो, मैंने अपने बॉस से बात कर ली है। ऑफिस का लॉयर हमारी बेल बिफोर अरेस्ट करा देगा। अरीबा गुलजार, ऑपरेटर ने आपको 3 मर्तबा कॉल की लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने भी आपको कॉल की मगर जी सर। देखिए, एटलीस्ट अगर आपने काम नहीं करना तो रिप्लाई तो करना चाहिए। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने आपको डांट दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। बहरहाल वो आपकी बेहतरी के लिए था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, खुदा हाफिज। हेलो, आर यू क्राइंग? देखो अरीबा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे कमजोर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उकाबों का शैताई हूं मैं। अगर तुम मुश्किलों से लड़ सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज स्टॉप इट। हुआ क्या है? सर वो FIR। FIR? क्यों? सर वो मेरी बहन किसी के बरगलाने में आ गई है और हमारे खिलाफ ही FIR कटवा दी है। Where are you right now? सर घर पर। Come and see me right away. I'll see these rascals. मैं ड्राइवर भेजता हूँ। सबसे पहले तो हमें बेल बिफोर अरेस्ट का बंदोबस्त करना होगा। मैं लॉयर से बात करता हूँ। You don't worry, everything will be okay. Okay? देख लिया मम्मी मैं आशिक मिजाज शौहर को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा डैडी इस उम्र में अपनी मोबाइल स्नैचर सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। कैसर इस लड़की के इश्क में इतना आउट ऑफ सेंस हो गया है कि इसे अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं रही है। तुम्हारा बाप ऐसा दीवाना हुआ जा रहा है इस क्रिमिनल लड़की के पीछे कि कोर्ट कचहरी में जाने तक के लिए तैयार है। इसलिए कह रही हूँ मम्मी, इससे पहले डैडी उस मोबाइल स्नैचर के चक्कर में जेल चले जाएं, हमें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। मजा आएगा। जाने दो इसे उस लड़की के साथ जेल। जस्ट इमेजिन, जेल में बैठकर इश्क लड़ाएंगे दोनों। अरे वाह खाला, तेरी उम्र तो शैतान से भी लंबी है। तेरे बारे में सोच ही रहा था कि तू आगे लोग। अरे तुझसे बड़ा शैतान कौन होगा है? जब मतलब पड़ा तो खाला को माँ बना लिया, वरना आंखें फेर ली। अबे खाला, तुझसे मुंह फेर के ना मुसीबतों के सामने आ जाऊंगा, ये गलती मैं नहीं कर सकता। अरे चल चल, मैं सज्जू खाला हूँ, खुशबू नहीं जो तेरे मीठे बोल सुनकर सर चढ़ जाऊं। अरे दांत क्या निकाल रहा है? लगता है तू बहुत खुश है अपने खुशबू के साथ। अबे खाला, खुशबू निस्वार की तरह दिमाग पे चढ़ गई है। नस्वार को दिमाग पे चढ़ा लिया है
लेकिन खाला को मिठाई नहीं खिलाई। तुम्हारी शैतानी चक्की तो कभी भरने में नहीं आती। खा लेना मिठाई, वैसे भी तेरे उम्र में मीठा नहीं खाना चाहिए, शुगर हो जाएगी। तेरे जैसे नीम चढ़े करोले को रोजाना लहू पीती हूँ, मुझे शुगर नहीं हो सकती। अच्छा सुन, अपनी ये बातों की बोतलें साइड में रख और मेरा कमीशन निकाल फटाफट। चल अब बस कर दे खाला, खुशबू के ऊपर कौन सी मेहनत भला। है। तू तो ऐसे कह रहा है कि खुशबू एक पका हुआ आम थी और फट से तेरी झोली में गिर गई आग। बात सुन, ये सज्जो खाला की जबान थी जो तेरे जैसे सूदखोर को हीरो बना दिया। तेरी झूठी तारीफें कर करके मैंने अपनी आखिरत खराब कर ली, और वो खुशबू, उसको शीशे में उतारने के लिए जिंदगी तबाह कर ली मैंने। चल निकाल, तू मेरे पैसे निकाल। बंद कर अपनी बोलती, दे दूंगा पैसे, क्यों मरी जा रही है? कब देगा? जब खुशबू की माँ मेरा कर्जा चुकाएगी तो तुझे भी भीख में कुछ दे दूंगा। चल यहाँ से। अरे तूने मुझे धुतकारा, सज्जू खाला को धुतकारा है तूने। अब खाला मीटर शॉर्ट करोगे तो यही होगा ना, मिल जाएगा तुझे अपना हिस्सा। खाला अब तुझसे क्या छुपाना, दुकान का किराया है, नौकरों की तनख्वाहें, बिजली का बिल है, खुशबू के नाज नखरे हैं और अभी पुलिस केस। खुदा की कसम खाला मैं तो आधा हो चुका। जब ऊँटने से यारी करनी थी ना तो अपने चौबारे ऊँटे करवा लेता। मेरे साथ अब ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है। सीधी तरह मेरा हिसाब कर और पैसे निकाल मेरे, अभी और इसी वक्त दे मेरे पैसे। अकबर गाली और धमकी दोनों नहीं सुनता, समझे? और बात सुन, तूने सज्जू खाला को पहचाना नहीं अभी। बड़ी फनकार की गई ये इलाज है, सांप के काटने का इलाज है। एक दफा सज्जो खाला काट दे, सारी जिंदगी तड़प। आज सज्जो खाला की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी है। शैतान के कारखाने का मास्टरपीस है। मुझसे खाद निकालने के लिए अब ये खुशबू के कान भरने गई होगी। मैं खुशबू से खुद जाके बात करूंगी। उसने तुमसे किस चीज का बदला लिया है? कजन होके उसने ऐसी हरकत की, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं आंटी, आप ऐसा कुछ नहीं करें। नाइट पप्पू के मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान आते हैं। मॉम, इतना कुछ होने के बाद भी अरसल के दिल में अपनी कजनों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अरसल, तुम्हारे सर पे हाथ उन्होंने अपने गर्ज से रखा है। वो अकेली औरतें, तुम्हारी सूरत में उन्हें मजबूत एक मर्द का सहारा मिल गया था। एहसान किस चीज का है? कम ऑन अरसल, डोंट बी द सर्वेंट। वो तुमसे पैसों के बगैर काम कराए जा रहे हो, तुम करे जा रहे हो और उनके एहसान के नीचे दब रहे हो। हेलो, कहाँ चले गए मुझे खुशियों की झलक दिखाकर? आपको कुछ अंदाजा भी है कि इस घर में वापस आते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं जहन्नुम में आ गई। अरे मेरी रानी, ये भी तेरे घर वालों की मेहरबानी है तो पुलिस केस बनाकर बुला कर दिया हम दोनों। अरे कि मुझसे भी पूछे हैं? अबे नई नवेली दुल्हन के बगैर रहना कितना मुश्किल है। तो फिर आ जाए ना मुझे लेने। हाँ जल्दी आ जाऊंगा और फिर खुद से दूर नहीं रखूंगा। ऐसा मेरी बात सुन, कान खोल कर सुन, तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है रानी। अब चाहे तेरे घर वाले सर पटक पटक के मर जाए या हाथ पैर जोड़ के मनाए, अरसल अरीबा खिलाफ FIR वापस नहीं लेगा। और एक और बात कहना भूल ही गया, तुम्हारे घर वालों ने सज्जो खाला को भी खरीद लिया है।
अब जो कुछ वो कहें उनकी बातों में नहीं आना। समझी मेरी रानी? बल्कि एक काम करना, बात करने का मौका दिए बगैर उस बुढ़िया को बाहर निकाल करना है। अरे वो हमें जुदा करने के लिए मंसूबा बना रही है। इतनी मुश्किल से होने वाले मिलन के बीच में अब मैं किसी को नहीं आने दूंगी, और इस सज्जू खाला को तो मैं बहुत अच्छे से देख लूंगी। शाबाश मेरी रानी, बस हौसला रखो। जिसने तुम पर जुल्म किया ना, एक को देख लूंगा मैं। अब 1 मिनट जरा होल्ड करें, बाहर कोई आया है। मुझसे गालियां खाकर यकीनन सज्जू खाला तुम्हारे पास आई होंगी। हाँ, सज्जू खाला ही है। देख खुशबू, तुझे मेरी कसम है, उस फितना औरत को एक लम्हे के लिए भी अपने साथ नहीं बिठाना। उसको वहां से भगाओ जल्दी। अरे खोल ना। अरे अरे सज्जू खाला कहाँ घुसी चली आ रही हो? क्या हो गया खुशबू? अरे मैं तेरी खाला हूँ, तेरी हमदर्द, तेरी दोस्त। बस कर दो खाला, आज के दौर में ना कोई किसी का हमदर्द और दोस्त नहीं होता, सारे अपने मफाद के बंदे होते हैं। और तुमने जो किया ना, तुम्हारा बड़ा एहसान है। अब चलो यहाँ से, रास्ता नापो अपना। मुझे समझ आ रही है, ये तू नहीं बोल रही, अकबर की जबान बोल रही है तू। वो कमीना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तूने भी उसकी जबान पकड़ ली। हो गया, चलो अब निकलो। शाबाश। अरे चलो चलो खाला, निकलो। शाबाश शाबाश। अंदर आने दे, बात कर। चल चल चल, शाबाश खाला, चलो शाबाश। ओए, बात सुन। इश्क तेरा